गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इस डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्या जरूरी है इसका। मान लीजिए हमारे पास कोई यह प्लेन है और इस प्लेन में हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसका भी निर्देशांक मान लीजिए 2, 3 दिया है, 2, 3। इसका निर्देशांक दिया है 4, 6। ठीक, 4, 3 कर दीजिए क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों का बीच का ये जो दूरी है, यह दूरी कितना होगा, इसी को फाइंड आउट करिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना कैसे बनाते हैं, तो इसका एक फार्मूला आता है, सिंपल सा फार्मूला, जिसको हम लोग आज के वीडियो सेशन में प्रूफ करने वाले हैं। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को हिट कर दे ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने यहाँ पे फाइनली एक कोऑर्डिनेट बना दिया है जिसका y o y डैश और x o x डैश मैंने लिखा है। यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्वेश्चन में जो भी दिया था हमने लिख दिया कि माना कि दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 के बीच की दूरी क्या है, AB है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, उसके बाद हमने लिखा रचना में एक वर्क करना है हमें। हम क्या करेंगे रचना में, तो रचना में हमें इससे A बिंदु से भी एक लंब डालना होगा इस पे और B बिंदु से भी एक लंब डालना होगा इस पे। ठीक, उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। सही है, यहाँ भी लंब डाला, यहाँ भी, इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो ये हो जाता है P, ये हो गया Q। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AP तथा BQ लंब है किस पे, x अक्ष पे। AP तथा BQ x अक्ष पर लंब है। अब इतना से देखना कितना पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर यह इस पे लंब है, इसका मतलब ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 बन रहा है, अर्थात यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वही एंगल तो यहाँ पे भी बनेगा ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। इसका भी नाम हम कुछ कर देते हैं, C कर देते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AC भी जो होगा वह लंब होगा किस पे, PQ पर। AC लंब होगा, सॉरी BQ पर, AC लंब होगा BQ पर। अच्छा ये बताइए, अगर इस चतुर्भुज की बात करें APQC, तो तीन को कोण समकोण हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिकली समकोण हो जाएगा क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये 190, 90, 180, 270, 360 में से 70 घटाएंगे, 270 घटाएंगे तो 90, तो ये भी 90 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः APQC एक आयत है, एक आयत है। तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर, तो AP बराबर होगा किसके, CQ के। और इसका मान कितना हो जाएगा, सिंपल सा वर्क सोचिए आप। यहाँ पे देखिए x1, तो x1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह x1 है। x2 का मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1। और ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से y2 यहाँ तक। कैसे हुआ, तो ये निर्देशांक से हुआ। x1 का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा जाएगा यहाँ तक, तो ये हो गया x1। ठीक, x2 तक, तो x2 ऊपर जितना जाता है y का वैल्यू होता है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे कल के क्लास में। AP बराबर है CQ के, और AP का मान कितना आ गया, y1, तो CQ का मान भी y1। तो लिख देंगे बराबर में y1 के, यह बराबर है। दूसरा भुजा कौन सा बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा किसके, PQ के। और AC जब बराबर होगा PQ के तो ये कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा PQ के, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पूरा कितना है x2, इतना घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 और माइनस x1। जितना मान AC का उतना है PQ का। अब हमें सिंपल सा वर्क करना है, किसी भी तरह हमें इसका मान और इस भुजा का मान निकाल देना है, जिससे हम समकोण त्रिभुज लगा के आसानी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं हम कोई तरीका। यहाँ पे हम AC के बदले में क्या लिख सकते हैं, AC के बदले में, AC छोड़िए, PQ के बदला क्या लिख सकते हैं, या फिर इसका तो मान निकल ही गया है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। तो इसका मान हमने निकाल लिया, कितना हो गया
x2 माइनस x1 इसका मान। अब इसका मान निकालना है तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, नाउ मतलब अब BC बराबर क्या लिखेंगे, BC का मान निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो बड़ा वाला क्या है BQ, तो BQ में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, CQ को। BQ का मान कितना है y2 और माइनस CQ का मान कितना है y1। हो गया। अब देखिए हमें इसका मान भी प्राप्त हो गया, कितना हो गया y2 और माइनस y1। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में, ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान तो हमें फाइंड आउट करना ही है, तो इसको जैसे का वैसे रहने देंगे। AC का मान कितना है अपने पास, तो AC का मान हमने यहाँ भी निकाला और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो x2 और माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस BC का मान y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर। अगर इस AB का स्क्वायर हटाएंगे हम तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, तो ये सब वैल्यू चला जाएगा रूट में जाएगा ना, और जब रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा निकालना था। देखिए कितना इजीली हो गया, भारी तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप फार्मूला के याद रखोगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया 3,2 तथा 5,9 के बीच की दूरी निकालें, बीच की दूरी निकालें। देख लीजिए एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं, बाकी कल एक्सरसाइज बनाएंगे तो बनेगा। तो ये 3 किसका मान हो गया, तो x1 का, 2 किसका मान हो गया, तो y1 का, 5 किसका मान हो गया x2 का और 9 किसका मान हो गया y2 का। फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट बैठाते हैं x2, तो x2 का मान कितना है 5 और माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस है फॉर्मूला में तो यहाँ भी प्लस है। y2 का मान कितना है अपने पास, तो y2 का मान है 9 और माइनस y1 का मान कितना है 2 और इसका भी होल स्क्वायर अंडर रूट। 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 9 में से 2 घटेगा तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर अंडर रूट 53 इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में है कितना। अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कोई आ रहा है तो आप उसका वर्गमूल निकाल के शो कर दोगे। तो यही था प्रूफ करने वाला, कोई भारी नहीं है, एक बोर्ड में बन गया, इजीली है। ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग कल के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास मिस नहीं करना, कंटिन्यू क्लास को करो। आपको पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा मैथ का, लगभग 8-9 चैप्टर को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है हमारे चैनल पे। आप जाकर के वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख लेना, ठीक। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए नहीं जाना, क्योंकि लाइक लगा देते हो तो ऐसे पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे आए थे। रियल में पढ़ने वाले बच्चे ही लाइक लगाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।